अब डीएनए मिलान ही कहीं ना कहीं इस केस के अंदर इंसाफ दिला सकता है। और उस डीएनए मिलान के लिए जरूरी यह है कि श्रद्धा का कोई हिस्सा मिले। उसके शरीर को 35 टुकड़ों में बिखेर आया था आफताब उस जंगल में जो बेहद घना है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है, जहां सुराग ढूंढना पुलिस के लिए वाकई में बड़ी चुनौती बन रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घुस की ढेर से सुई तलाश करना। ऐसे में अब उम्मीद उस घर पर आकर यकीनन टिकेगी जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जहां से मेरी सहयोगी अजातिका हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अजातिका से, क्योंकि इस घर का दायरा सीमित है, क्योंकि इसी घर में हत्या भी की गई, शव के टुकड़े भी किए गए और करीब 2 हफ्ते तक शव के टुकड़े इसी घर में रहे, जब तक पूरी तरीके से आफताब ने उनको ठिकाने नहीं लगा दिया। यहां पर पुलिस किस तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ा रही है? क्या फोरेंसिक की टीम यहां इस घर में आएगी, इस घर के कोने कोने को छानने के लिए कि कहीं से काश एक खून का कतरा ही मिल जाए श्रद्धा का, जिससे आफताब पर शिकंजा कसा जा सके? जातिका जी बिल्कुल रोमाना, ये घर जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर 35 टुकड़ों में एक लड़की को काट दिया गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां से कोई सबूत, कोई फोरेंसिक की रिपोर्ट ना मिल पाए? फोरेंसिक की टीम पहले भी आई थी, अब भी आएगी और ये बड़ी टीम आने वाली है, जैसे कि जानकारी हमें अब तक मिली है। ये जो घर आप देख रहे हैं, हरे रंग का पेंट आपको नजर आएगा, यही वो घर है, फर्स्ट फ्लोर का घर है। हम आपको बीते दिन से तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। फिलहाल घर को सील कर दिया गया है, तमाम सबूतों को अंदर मौजूद करके सील किया गया है, बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन जो खिड़की है वो फिलहाल खुली हुई है और उस खिड़की के जरिए हमने आपको घर के अंदर की भी तस्वीरें दिखाई थी। साथ ही हमने रोमाना कल ऐसे शख्स से भी बात करी थी जो कि यहाँ से 2 कदम दूर रहता है, सुरेंद्र नाम का वो शख्स जिसने हमें सबसे अहम क्लू बताया था। उसने ये कहा था कि वो रात को अपनी ड्यूटी लेट नाइट खत्म करके जब आता था, करीबन 12 साढ़े 12 बजे जब वो यहाँ से निकलता था और इस गली से गुजरता था, तो उसे मोटर की आवाज आती थी। मोटर देखिए आपको हम दिखा देते हैं, ये क्योंकि संकीर्ण गलियां, पतली गलियां हैं, तो मोटर जब ये चलता था, ये आपको दिखाई देगा, 2-3 मोटर्स हैं, ये मोटर्स रात को चलते थे, यानी कि पानी रात को चलाया जाता था और करीबन 1:30 बजे तक मोटर चलता था। ऐसा 12 से 15 दिनों तक होता रहा और वो शख्स हर बार ये सोचता रहा कि आखिर आधी रात को कोई मोटर क्यों चलाता है बार बार। किसी के भी मन में ये नहीं आएगा कि शायद सफाई की जा रही है, क्योंकि जितना भी काम है वो बेहद सफाई से किया गया, पूरी वारदात को बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़ी चालाकी के साथ किया गया, इसलिए भी पुलिस को मुश्किल हो रही है। ऐसे में बेहद जरूरी ये जगह इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आफताब ने अपने बयान में ये भी बताया है कि वो डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए भी एक लड़की को यहाँ पर लेकर आया था और उस दौरान श्रद्धा की बॉडी टुकड़ों में कटी हुई कबर्ड में रखी थी, अलमारी में रखी थी। तो ऐसे में उस लड़की तक भी पहुंचना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि डेटिंग ऐप से वो कौन सी लड़की थी, तो जहां यहां तक आई थी, वो एक अहम विटनेस हो सकती है। साथ में यहां पर जो आसपास रहने वाले जो कुछ लोग हैं, जिनका ये कहना है कि रात को अक्सर पानी की आवाज आती थी, 12-15 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, यानी कि हर रोज जो सफाई होती रही, पानी का इस्तेमाल होता रहा, वो भी कहीं ना कहीं एक अहम सुराग बन सकता है पुलिस के लिए और कड़ी को कड़ी से जोड़ने में भी मदद कर सकता है। कई सारे अहम सुराग इस घर में हमें कुछ नजर आ रहे हैं, जैसे कि जगह जगह पर हमने आपको कल भी दिखाया था कि अगरबत्ती रखी हुई हैं, कुछ जो पॉपरी होते हैं यानी कि गुलाब की जो पंखुड़ियां रखी होती हैं, जिनका काम होता है सुगंध को फैलाना, बदबू ना रहे, इस काम को लगातार बरकरार रखना, वो सब भी मौजूद है जो कि खिड़की से नजर आ रही है और उन सब पर भी कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम जरूर हो सकता है। कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और जिस तरीके से आपने जानकारी दी ना कि वो एक शख्स जो रात में यहां से गुजरता था, जिसने बताया कि रात के वक्त मोटर की आवाज उसको आती थी, मतलब रात के वक्त पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता था, तो जाहिर सी बात है जब कड़ियां जुड़ेंगी तो ये बात भी सामने आएगी किस तरीके से रात के अंधेरे में अपने गुनाह के निशान धोने के लिए पानी बहाने का काम करता था ये आरोपी आफताब। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।